औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिना के बाद अहदीस का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। तो 10th के कोर्स में पहले 5 अहदीस हैं। पहली हदीस है अस्सलातु इमादुद्दीन व मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया गोया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इसे गिरा दिया उसने गोया दीन को गिरा दिया, यानी जिसने इसे ज़ाया किया उसने गोया दीन को ज़ाया किया। नमाज जो है वो दीन का सतून है। जिस तरह कोई इमारत किसी सतून के बगैर कायम नहीं रह सकती, इसी तरह कोई भी इबादत जो है वो नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होती। नमाज के बारे में, नमाज के कायम करने से मुराद नमाज बजमात अदा करना। जो लोग 5 वक्त की नमाज बजमात अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनको 5 इनामात से नवाजते हैं, 1 इस दुनिया में और 4 उस दुनिया में। इस दुनिया में रिज़्क़ की तंगी उनसे दूर कर दी जाती है, उनको गैब से जो है रोज़ी मिलती है, उनको रोज़ी के पीछे, रिज़्क़ के पीछे भागना नहीं पड़ता। जबकि उस दुनिया में कब्र का अज़ाब उनसे हटा दिया जाता है, आमलनामा दाएं हाथ में दिया जाता है, पुलिस सिरात पे बिजली की कड़क की तरह गुजार दिया जाता है, और आखिर में बग़ैर हिसाब किताब के उसको जन्नत में पहुंचा दिया जाता है। तो ये नमाज व जुमात के फजीलत है। नमाज के कायम करने से मुराद नमाज जुमात के साथ अदा करना, बजुमात नमाज अदा करना। अकेले शख्स की नमाज का सवाब 1 दर्जा है, जबकि जुमात के साथ नमाज कायम करना, नमाज अदा करना, उसका सवाब 27 दर्जे के बराबर है। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान घर से वज़ू करके अच्छी तरीके से वज़ू करता है, उसके फ़राइज़ का ख्याल रखते हुए वज़ू करके जब घर से निकलता है, तो पहले कदम पे उसके तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इतनी बड़ी फजीलत है। तो बासियत के मुसलमान हमें चाहिए कि हम नमाज का एहतमाम करें, और मर्द की नमाज बग़ैर किसी हाजत के, बग़ैर किसी ज़रूरत के, बग़ैर किसी बीमारी के घर में नहीं होती। तो हमें चाहिए कि हम नमाज व जमात पढ़ें, और ताकि अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया दोनों ज़िंदगी में कामयाब व कमरान करें। दूसरी हदीस है इज़ा क़ुल्ता लिसाहिबिका यौमल जुमा अंसित वल इमाम यख़ुतुब फ़क़द लगौता। जब आपने अपने साथी से जुमे के दिन ये कहा कि खामोश हो जाओ, जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो, तो आपने फजूल बात की। इस हदीस शरीफ के अंदर जुमे की फजीलत, खुतबा जुमा की फजीलत बयान की जा रही है कि जुमे के दिन खुतबा सुनना जो है वो वाजिब है, और वाजिब जो है फ़र्ज़ के बाद उसका दूसरा नंबर आता है, और वाजिब के तर्क करने से इंसान गुनहगार हो जाता है। तो जब इमाम साहब खुतबा दे रहे हों, तो उस वक्त ना हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी को ना इशारों में समझा सकते हैं, किसी को ना मना कर सकते हैं, बल्कि इल्म का पहला अदब यह है कि हम गौर से मजलिस में बैठ के गौर से तवज्जो के साथ बात सुने, और जो भी बात तवज्जो और गौर के साथ सुनी जाए तो उसका असर भी होता है। तो लिहाजा इनके लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले वक़्त में जुम्मा की मजलिस में जो है ना शामिल हो जाए, ताकि अल्लाह ताला हमें इसका पूरा अजर सवाब दे और पूरी बात हमारी समझ में आ जाए। तीसरी हदीस है मन तख़त्ता रिकाबन नास यौमल जुम्मति इत्तख़ज़ जस्रन इला जहन्नम। मन तख़त्ता रिकाबन नास यौमल जुम्मा, जो शख्स जुम्मे के दिन लोगों की गर्दनों को पलांगता हुआ आगे जाए, इत्तख़ज़ जस्रन इला जहन्नम, उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे उसने जहन्नम की तरफ एक पुल बनाया। इस हदीस शरीफ में भी जुम्मे की फजीलत बयान की जा रही है कि जुम्मे का जो दिन होता है वो सबसे अफजल दिनों में सबसे अफजल दिन होता है, और इस दिन की बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है, और इसके लिए हमें आदाब समझाए गए हैं कि जुम्मे की नमाज के लिए सबसे पहले वक़्त में हमें जाना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें पूरा सवाब दे, और जो भी जगह हमें मिले वहाँ पे बैठें। ये ना हो कि हम आगे सफ़ में आगे जाने की कोशिश करें और लोगों की गर्दनों को पलांगते हुए, लोगों को धक्के देते हुए, लोगों को ईज़ा देते हुए, लोगों को तकलीफ़ देते हुए आगे बैठने की कोशिश करें। इससे लोगों को तकलीफ़ होगी, लोगों को ईज़ा होगी, लोगों को मशक्क़त होगी। तो इसी वजह से मना किया गया है कि जो भी जगह आपको मिले आराम से बैठे, सुकून से बैठे, तवज्जो के साथ बैठे और आराम से बात सुने, ताकि आपको पूरा सवाब मिले। ऐसा ना हो कि आप लोगों को धक्के दें तो बजाय सवाब के आपको उल्टा गुनाह मिले। तो लिहाजा
इस हदीस शरीफ का हमारी अमली ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि हमें जुमे की नमाज के लिए पहले वक्त में जाना चाहिए और जो भी जगह हमें मुयसर हो, जो भी जगह हमें मिले, वहाँ आराम से बैठे, सुकून से बैठे, ताकि अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया दोनों ज़िंदगी में कामयाबी कामरानी मुयसर कर नसीब करें। चौथी हदीस है, इज़ा क़ीमतिस सलात फला तअतूहा तसऊन व अतूहा तमशून व अलैकुम सकीना फमा अदरकतुम फसल्लू व मा फातकुम फअतिमू। जब नमाज खड़ी हो जाए, फला तअतूहा तसऊन व अतूहा तमशून व अलैकुम सकीना, तो दौड़ के नमाज के लिए ना आओ, बल्कि आराम से और सुकून से आए। फमा अदरकतुम फसल्लू, जो नमाज तुम पालो उसको पढ़ लो, व मा फातकुम, और जो तुमसे रह जाए फातिम उसको दोबारा पूरा कर लो। इस हदीस शरीफ के अंदर भी बाजुमात नमाज की फजीलत बयान की गई है कि बाजुमात नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले जब मुअज्जिन अजान देता है तो उस वक्त हमें वज़ू करना चाहिए अच्छे तरीके से और नमाज के लिए तैयारी करनी चाहिए और हरगिज़ मस्जिद में भागना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। मस्जिद चूँकि अल्लाह का घर होता है और मस्जिद की भी आदाब है। अगर हम वहाँ पे भागेंगे, दौड़ेंगे, बातें करेंगे तो वहाँ पे गिरने का अंदेशा होता है, चोट लगने का अंदेशा होता है, ज़ख्मी होने का अंदेशा होता है, खुद भी अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे और दूसरों को भी नुकसान पहुँचाएंगे। तो लिहाजा मस्जिद में बाजुमात नमाज के लिए दौड़ने से मना किया गया है। आराम से आएँ, सुकून से आएँ, जो भी नमाज आप बाजुमात पढ़ लें वो अदा कर लें और जो आपसे रह जाए तो इमाम साहब के सलाम करने के बाद दोबारा अदा कर लें। इस हदीस शरीफ का हमारी अमली ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि हम जब भी अजान सुने और तो उस वक्त फ़ौरन जो है नमाज के लिए तैयारी करते हैं ताकि हम बर वक्त जो है ना मस्जिद में पहुँच जाएँ और तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ें। पाँचवीं हदीस है, मन सोम रमज़ान व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमज़ान के रोज़े में क़ियाम किया ईमान और अजर के साथ, अजर की नीयत के साथ, एहतिसाबन यानी अजर की नीयत के साथ, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस हदीस शरीफ में रमज़ान शरीफ की अहमियत बयान की गई है कि रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला बयान फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देता हूँ। इसके अलावा कुरान मजीद में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अक़वाम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, किस लिए? ताकि तुम परहेज़गार बनो। तो रोज़े का जो असल मकसद है वो तक़वा है, वो खौफ खुदा है, वो परहेज़गारी है कि इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो जाए, इंसान के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम खुद भी रमज़ान के रोज़े रखें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें ताकि अल्लाह ताला हमें